गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में 6.5 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 एक्सरसाइज 6.5। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, हमने कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको मिनिमम प्रूव करना है, लिस्ट प्रूव करना है। लिस्ट मींस मिनिमम। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, तो कोन का जो गिवन होता है दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हम कोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोन ये सपोज करते हैं राइट सर्कुलर कोन है ये, और इसका जो रेडियस है दिस इज आर, और हाइट है दिस इज एच, ठीक है। और स्लेंट हाइट है वो एल, एल सपोज कर लिया हमने स्लेंट हाइट। और वी वॉल्यूम है इसका, वी वॉल्यूम। तो हम सेम वॉल्यूम के डिफरेंट डिफरेंट कोन बना सकते हैं। वॉल्यूम सेम रहेगा तो वी कांस्टेंट है, या इस बात का ध्यान रखें, वी इज कांस्टेंट। और हमें ये प्रूव करना है 24 में कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एस यहां सपोज करते हैं हम, एस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, एस यहां कर्व्ड सरफेस एरिया है। और हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि एस इज मिनिमम, मिनिमम इफ कंडीशंस क्या है, एल्टीट्यूड इक्वल टू, एल्टीट्यूड एच है, इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, दिस इज आर। तो आपको ये समझना है कि हमें गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, ये आपने समझना है। देखिए हमें वॉल्यूम कांस्टेंट ही गिवन है, वी कांस्टेंट है, ये आपको गिवन है, और V कांस्टेंट है, दिस इज गिवन और कांस्टेंट। जो गिवन क्वांटिटी होती है दैट इज कांस्टेंट। और हमें सेम वॉल्यूम के डिफरेंट डिफरेंट कोन बनाने हैं, और हमें ऐसा कोन चाहिए जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो। वो कब बनेगा, जब h इक्वल टू √2r के इक्वल होगा। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया को लेके चलेंगे, s को लेके चलेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल। अब यहां पे v के अलावा, v को छोड़ के वेरिएबल्स हैं सारे, r वेरिएबल है, h वेरिएबल है, l वेरिएबल है, ऑल आर वेरिएबल्स, s वेरिएबल है, लेकिन v इज कांस्टेंट। कहता है कि ये चेंज होंगे तो v में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो अब आपको पता है दो वेरिएबल्स हैं यहाँ r और n, इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यहां एक तो v का फार्मूला लगा रहे हैं हम, v का, तो v का फार्मूला होता है यहाँ पे पाई 1/3 r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और एक रिलेशन ये भी होगा यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, ये भी होगा। तो अब हम क्या है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो वन वेरिएबल में देखिए सबसे पहले तो L और R है, ये L और R। तो L और R में यहां स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर जो आप देख रहे हैं स्क्वायर्स। तो पहले तो यहां s स्क्वायर कर लें आप, s स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। और अब हम मान लो सपोज करते हैं यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, ये एल स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी इसमें। तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई, पहले तो हमारे पास आर और एल दो वेरिएबल्स थे, अब L को हमने एलिमिनेट कर दिया, अब R और H आ गए वेरिएबल, अब भी दो वेरिएबल है, अब R और H आ गए।
अब h की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं या आर स्क्वायर की निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है, इसे डिवाइड करेंगे हम तो v 3v आ जाएगा, देखो 3v और पाई h इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर को ये लिख दिया 3v अपॉन पाई h और आर स्क्वायर को लिख दिया 3v अपॉन पाई h और प्लस h, ये बना। अब आप देखो h में लिया है इसको, आपको सब कुछ h में आ गया, वन वेरिएबल्स में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1/h के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये h को अंदर ले जाओ आप, तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये देखो एक पाई कैंसिल, तो ये जो है पाई कैंसिल होने के बाद में ऊपर जो बचेगा वो आएगा 3v पाई और h अंदर ले जाएंगे तो 3v पाई h स्क्वायर, और ये एक h इससे कैंसिल हो जाएगा, h आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया कि हमने यहां पे इन तीनों रिलेशन से 1, 2 एंड 3, इन तीनों रिलेशन से एस स्क्वायर जिसको हमने मिनिमम प्रूव करना है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा जो है फोकस रहता है, वन वेरिएबल में आना चाहिए। अब इस फंक्शंस के ऊपर हम जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, एच के रिस्पेक्ट में यहां पे डेरिवेटिव होगा एच के रिस्पेक्ट में, यहां हम ये करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच डी स्क्वायर बाई डी एच, एच के रिस्पेक्ट में, तो एच के रिस्पेक्ट में करेंगे 3v पाई, 3v पाई। अब एच स्क्वायर को पहले ऊपर ले जाएंगे, एच स्क्वायर को पार, ये तो कांस्टेंट है 3v पाई अपन कौन सी सेम रहेगा, एच स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 पार होगी, -2 आगे आएगा, तो ये -6v अपॉन पाई, और एच स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 पावर एक कम -3 तो एच क्यूब, यह आ जाएगा एच क्यूब, और यहां पे प्लस एच हमारे पास इसका डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में किया मैंने, इसका 1 या, और इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे आप इसका, फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये कर देता हूं मैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करेंगे 0, तो ये 3v पाई 0 में चला जाएगा, यहां से ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास है कि -6v अपॉन पाई एच क्यूब इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड में ले जाओ आप, ये 1 इक्वल टू 6v अपॉन पाई एच क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पाई एच क्यूब इक्वल टू 6v आ जाएगा। इससे हम ये रिलेशन निकालेंगे ये वाला, और इससे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे आप यहां से एक बार और, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एच स्क्वायर, ये एच के रिस्पेक्ट में होगा, तो अब ये सेम रहेगा 3v पाई, और इसका ऊपर -3 हो जाएगा, -3 आ गया तो 18v अपॉन पाई एच रेज टू पावर 4, इसका 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि h हाइट है, एल्टीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो यहां से ये आ गया हमारे पास है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 क्यों आई? क्योंकि इसमें नेगेटिव कहीं भी नहीं है, ऑल आर पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव है, बाकी कांस्टेंट हैं, ऑल आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है तो एस स्क्वायर इज मिनिमम, मिनिमम कब? व्हेन पाई एच क्यूब इक्वल टू 6v। अब मैं क्या करूंगा, अब पाई एच क्यूब अपॉन 6v को सिंप्लीफाई करता हूं, क्या आता है देखिए, पाई एच क्यूब अपॉन 6v, v का फार्मूला आपके सामने है,
v का फार्मूला पाई बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे, तो पाई एच क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इससे कैंसिल, ये 2 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो एक बार एच क्यूब इक्वल टू 2r स्क्वायर एच, एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा, देखो एच से एच कैंसिल, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, और अब स्क्वायर रूट में बदलेगा तो √2r आ जाएगा। ये हमें रिजल्ट चाहिए, ऐसा हमने करना है, ये हमें चाहिए, ऐसे हम करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो है ये करना है। अब आप देखो ये रिजल्ट जो है यहां एच स्क्वायर मिनिमम है, एच स्क्वायर मिनिमम कब है, जब ये एच इक्वल टू √2r हो। तो आपको ये बताया कि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर मिनिमम है तो बगैर स्क्वायर के मिनिमम होगी, तो एस इज मिनिमम व्हेन एच इक्वल टू √2r। ये करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है। अब इसके बाद 25 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द स्लेंट हाइट इज टेंजेंट इनवर्स √2। देखिए आपको स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी, क्या स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कोन का उस टाइम सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ गिवन स्लेंट हाइट एल गिवन हो आपको, इज टेंजेंट इनवर्स √2। देखिए आप कोन ही बनाएंगे, यहां एक कोन बना लिया आपने, दिस इज राइट सर्कुलर कोन, ये हमारे पास R है और ये H है, स्लेंट हाइट है, तो L कांस्टेंट है, गिवन है तो कांस्टेंट है, ये जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, और एल्टीट्यूड H है और वॉल्यूम V हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सपोज करता हूं अल्फा है, तो हमें टू प्रूव करना है, यहां टू प्रूव कि V इज मैक्सिमम, V is maximum when alpha equal to tangent inverse √2। ये करना। एक चीज का आप ध्यान रखें कि हम ऐसे बहुत सारे कोण बना सकते हैं जिसकी स्लेंट हाइट सेम रहती हो। R और H को चेंज करके हम, और R और H चेंज होगा तो अल्फा भी चेंज होगा, लेकिन L सेम रहेगा। L कांस्टेंट है, L जो है कांस्टेंट मान के, और हम बहुत सारे कोण बना सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोण बनाना है कि जो L कांस्टेंट हो और जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2। अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है। तो अब आप ऐसे करेंगे, इसका V का फार्मूला कोन में 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहां 2 वेरिएबल्स हैं R और H, इसको हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आपको ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एक वेरिएबल में कैसे, या तो इसको हम R में कन्वर्ट कर लें या H में कर लें। अब देखो, यदि आप इसको R में कन्वर्ट करोगे तो H की वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी। हमें R स्क्वायर चाहिए, R स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी यहां से, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है यहां पुट करें तो V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर को लिख दिया हमने, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। L कांस्टेंट है, H वेरिएबल है। अब इसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, और अब H के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। देखो ये पर्पज रहता है हमारा फर्स्ट, कि हम जिस क्वांटिटी को हमने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसको एज ए फंक्शन लेके चलें और 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करें उसको किसी भी रिलेशन से। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने R स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और कोशिश ये करनी है कि हम स्क्वायर रूट से बचें, स्क्वायर रूट से बचें। यहां स्क्वायर रूट से बचने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया,
यहां स्क्वायर रूट बचने से मैंने एच में कन्वर्ट कर लिया, आर के बजाय एच में बगैर स्क्वायर रूट के आ जाएगा। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वी बाई डी एच निकाले हम, तो 1/3 पाई एच का 1 स्क्वायर आएगा और ये 3h स्क्वायर ये आएगा। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करें हम, पुट डी वी बाई डी एच इक्वल टू 0, तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो यहां से रिलेशन आएगा एल स्क्वायर 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन यूज करेंगे हम, अभी आगे निकालने की जरूरत नहीं है इसको रिलेशन यूज करेंगे। अब हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं यहां से, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर करेंगे सेकंड, तो 1/3 पाई एच इट इज एल स्क्वायर का 0 और ये -6h। अब आप देखिए h यहां क्या है, h हाइट है, एल्टीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, ओवरऑल ये नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए इस मोमेंट के ऊपर, इसके ऊपर भी क्या है कि यहां से h की वैल्यू वैसे l में आ जाएगी, h की वैल्यू निकालना चाहें तो पुट करें, तो यहां क्लियरली ये है कि डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर लेस देन 0, दिस 0 when 3h square equal to l square, 3h square equal to l square। ये लेस देन 0 क्यों आ गई आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, क्योंकि ये h पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा लेस देन 0। और अब यहां से इस रिलेशन से ये निकालेंगे हम। अब आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है इसमें, टेंजेंट ये एंगल है तो टेंजेंट होगा r बाई एच, यहां से r बाई एच निकालेंगे, तो l की जरूरत नहीं है हमारे को, तो l स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो आप कि व्हेन 3h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, l स्क्वायर की वैल्यू क्या है, l स्क्वायर की r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब h स्क्वायर को इस साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप r निकालें, r की वैल्यू स्क्वायर है तो इस साइड में स्क्वायर रूट में बदलेगा, तो √2h इक्वल टू r आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर को हम लेफ्ट स्क्वायर रूट में लिया है, लेफ्ट में या दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, एक बात है। हमें r बाई एच निकालना है, तो ये h मल्टीप्लाई में उस साइड में चला जाएगा, तो r बाई एच हमारे पास क्या आएगा, देखो r बाई एच तो √2, और इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से r बाई एच ये हमारे पास एंगल है, ये अपोजिट साइड अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारे पास जो है टेंजेंट अल्फा होगा, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू √2, और अल्फा की वैल्यू टेंजेंट को उस साइड में ले जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स √2। ये चीजें बाद में निकलती हैं सोच के कि हमने क्या रिजल्ट चाहिए, ऐसे हम निकालते हैं, ये हमारा तरीका रहता है। अब मैं कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। हाँ जी, देखिए ये 26 क्वेश्चन देखिए आप, 26 शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। यहां सरफेस एरिया गिवन आपको, तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, वो कांस्टेंट होगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो सेमी वर्टिकल एंगल होगा साइन इनवर्स 1/3। देखिए आप पहले तो एक राइट सर्कुलर कोन बनाएं, ये है राइट सर्कुलर कोन, ये एल्टीट्यूड है, ये रेडियस है, इसका एल्टीट्यूड h है, स्लैंट हाइट है, v वॉल्यूम है, s टोटल सरफेस एरिया है। तो यहां पे s कांस्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू s, और दिस इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। और हमें प्रूव क्या करना है, ये सपोज करता हूं मैं सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है,
तो हम ये प्रूव करना है यहां पे, टू प्रूव कि V इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना। तो आप इसमें क्या करेंगे, वही सेम सिस्टम रहेगा हमारा कि V का फार्मूला आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसमें कांस्टेंट एक ही चीज है s कांस्टेंट है, और ये टोटल सरफेस एरिया माना जाएगा। तो आपको पता है कि इसका टोटल सरफेस क्या एरिया होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज। अब मैं चाहता हूं कि यहां से ध्यान से देखें, ये आर और एच में है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे हम, या आर में कन्वर्ट करेंगे या एच में कन्वर्ट करेंगे इसको एक वेरिएबल में। अब यहां तो हमारे पास एच नहीं है, लेकिन एक ये फार्मूला होता है जो हमने पिछले लगाया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आता है। तो यहां से हम देखेंगे कि हम किसकी वैल्यू निकालें, यहां से ये देखना है हमें। तो हम यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगी, और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें हम यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू। देखिए इसमें हमें पता कैसे लगता है कि हम आर की निकालें, h की निकालें, किसकी निकालें। वैसे तो प्रैक्टिस से पता लगेगा, फिर भी आप देखो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें दो जगह है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि r की पावर 1 भी है, यहां r की पावर 2 भी है, r 1 और 2 पावर में है, h की पावर 1 है, यहां 2 है, h दो जगह है, और l भी दो जगह है। तो जो कम जगह होता है ना, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। अब मान लो मैं इसको h को एलिमिनेट करूं, यहां पे h को एलिमिनेट करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो आप v इक्वल टू 1/3 स्क्वेयरिंग कर दिया v स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर करें 1/9 पाई स्क्वेयर r रेज टू पावर 4 h स्क्वेयर। ये स्क्वेयरिंग मैंने इसलिए किया कि मैं स्क्वेयर रूट से बचना चाहता हूं, स्क्वेयर रूट से बच जाऊं किसी तरीके से। अब यहां से आपने h स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से h स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, h स्क्वेयर की वैल्यू l स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। ये h स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी, v इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वेयर r4, और h स्क्वेयर को लिख दिया l स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। और यहां से फिर l की वैल्यू यहां से निकालेंगे, l की वैल्यू पाई आर स्क्वेयर उस साइड में माइनस का हो जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वेयर, और इससे डिवाइड करेंगे l की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर। ये l की वैल्यू हमने इसमें निकाल, और ये वैल्यू यहां पुट कर दी हमने, ये वैल्यू यहां पुट कर दी। तो अब v स्क्वेयर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वेयर r4, l की जगह आ जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर का होल स्क्वेयर माइनस r। देखो हमने क्या है कि इन तीनों रिलेशन का यूज करके इसको r में ले आए। अब ये वन वेरिएबल में है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे, जैसे v 1/9 पाई स्क्वेयर r4, इसका फॉर्मूला ऊपर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया, तो s माइनस पाई आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नीचे स्क्वेयर करेंगे तो पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यह आ जाएगा, और यहां माइनस आर स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये स्क्वेयर खोल देंगे, एलसीएम ले लेंगे, स्क्वेयर खोल देंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो 1/9 पाई स्क्वेयर r4, एलसीएम हमारे पास ही आएगा पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इसका फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो पहले आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पाई स्क्वेयर r4 बी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2s पाई माइनस 2s पाई आर स्क्वेयर, और यहां आएगा माइनस पाई स्क्वेयर आर की पावर 4
माइनस पाई स्क्वेयर आर की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब वी स्क्वेयर इक्वल टू आएगा 1/9, और अब आर की पावर 4 को आप अंदर ले जाएंगे। चलो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर वाला, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आएगा। अब नीचे तो पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर है, अब एक तो ये एस स्क्वेयर आ गया, एस स्क्वेयर, और एक ये आ गया हमारे पास -2s पाई आर स्क्वेयर। अब आपने क्या है कि ये पाई स्क्वेयर से तो पाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और ये R4 से ये कैंसिल करोगे तो R की पावर 2 आएगा, ये इससे कैंसिल करोगे तो R की पावर 2। अब R की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वेयर इक्वल टू आएगा 1/9, R स्क्वेयर अंदर जाएगा तो एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s पाई और r रेज टू पावर 4। या देखो आपने क्या है कि सारी कैलकुलेशंस वगैरह करके और आप r में पहुंच गए, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसको r के रेस्पेक्ट में करेंगे, dv स्क्वेयर अपॉन dr, तो 1/9 s स्क्वेयर एज इट इज 2 आगे 2r, और इसमें 4 आगे 8s पाई r रेज टू पावर 3। और अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना आप, dv स्क्वेयर अपॉन dr को इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, 9 0 में चला जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 2s स्क्वेयर r माइनस 8s पाई r क्यूब इक्वल टू 0, और इसमें r कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, s भी कॉमन आ जाएगा, और r भी कॉमन आ जाएगा, तो एक s बचेगा, -2 बाहर गया तो 4 बचेगा, s बाहर गया पाई बचेगा, पाई s बाहर गया 2, और r स्क्वायर तो r स्क्वायर बचेगा। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो r इक्वल टू 0 आ गया, तो नॉट पॉसिबल, तो ये 0 होगा, s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर, r का 1 हो जाएगा तो 1/9 और 2s स्क्वेयर माइनस ये आगे आएगा 8 तो 24s पाई r स्क्वेयर, और r स्क्वेयर की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले, जैसे 1/9 2s स्क्वेयर, और ये 4 पाई r स्क्वेयर की वैल्यू दे ही रखी है, 4 पाई r स्क्वेयर, 4 इसमें से निकाल लेंगे, ये ऐसे लिख देंगे, देखो 6 और 4 पाई r स्क्वेयर है, 6s तो अलग कर दिया इसमें से, और 4 पाई r स्क्वेयर अलग कर दिया, क्योंकि 4 पाई r स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, s है ऊपर, तो इसमें 24 को लिख दिया 6 into 4, और यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 24s पाई। अब इसकी जगह लिखेंगे s, तो 1/9 2s स्क्वेयर 6s, और ये s आ जाएगा, तो ये 1/9 और 2s स्क्वेयर माइनस 6s स्क्वेयर, ये -4x स्क्वेयर लेस देन 0 आएगा, माइनस का 4 लेस देन 0, और लेस देन 0 कब होगा, तो आप लिखोगे v स्क्वेयर इज मैक्सिमम व्हेन s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर। अब यहां से क्या है, यहां से रिलेशन निकलेगा साइन इनवर्स वाला, कैसे, क्योंकि 4 पाई r स्क्वेयर तो s की वैल्यू ये पुट कर देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर एस की जगह, और अब इसको पाई आर स्क्वेयर माइनस का हो जाएगा, तो पाई आर एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वेयर। अब दोनों साइड में पाई से पाई कैंसिल कर गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आया एल इक्वल टू 3r। ये कैसे आया, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहां से एल जो है आ गया हमारे पास 3r। अब साइन इसमें क्या बढ़ेगा, साइन इसमें बढ़ेगा r/l, तो 3 को इस साइड में ले आओ आप, 3 को इस साइड में ले आएंगे 1/3, और l को उस साइड में ले जाओ r/l, और अब 1/3 r/l को लिख दिया साइन अल्फा,
क्यों? आर ये एंगल है तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन अल्फा, आर बाई एल साइन अल्फा 1/2 और अल्फा हो गया यहां से साइन इनवर्स 1/2। ऐसे निकालना, ये रिलेशन बाद में निकलता है, ऐसे आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।